आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका गुप्ता न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर क्या है, जिसमें साझेदार की मृत्यु हो जाती है। और कई बार क्या है, क्वेश्चन में केवल साझेदार की जो मृत्यु हो गई है केवल उसी का खाता पूछा जाता है। उसी का खाता पूछा जाता है तो हमारे को नई बैलेंस शीट भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्टनर है PQR और इनका लाभ हानि का अनुपात है 3-2-1। ठीक है, और इसमें देखा है कि आर की 14 मार्च को मृत्यु हो गई है। देखो 14 मार्च है, इसमें महीने के एंड में या शुरुआत में नहीं, तो इसमें लाभों में जो हिस्सा ज्ञात करेंगे वो दिनों के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना है कि दिन में होता है तो दिनों के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें लास्ट में देखो क्या बनाना है, इसमें देखा कि मृत्यु तक आर का पूंजी खाता बनाना है, मतलब जो उसकी राशि उसके प्रतिनिधि को भुगतान करनी है, क्योंकि अब वो थोड़ी आएगा लेने के लिए। उसका जो भी वैधानिक उत्तराधिकारी है, उसका पुत्र पत्नी या और कोई जिसको भुगतान करना है, वो राशि हमारे को ज्ञात करनी है। और वो राशि हम ज्ञात करते हैं कैपिटल अकाउंट से। तो आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसमें आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो इसमें इतना सा फर्क है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सभी साझेदारों का बनाते हैं, इसमें केवल एक का बनाना है। तो इसमें आर की पूंजी, सबसे पहले आर की पूंजी जो पुरानी बैलेंस शीट में दे रखी है, आर की कैपिटल है 4 लाख, तो सीआर साइड में दिखा देंगे बाई बैलेंस पीडी 4 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड में दे रखा जनरल रिजर्व 60,000 रुपए। तो पहले का जो जनरल रिजर्व 60,000 रुपए दे रखा है उसमें आर का हिस्सा लाभों में हिस्सा है, तो इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। और इसका जो आर का हिस्सा है वो कितना है, 1/6। तो 60,000 का 1/6 कितना होता है, 10,000 रुपए। तो जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा है वो 10,000 रुपये आ जाएगा सीआर साइड। ठीक है, इसके बाद में देखो इसी में पुरानी बैलेंस शीट में ही देखो एसेट्स पक्ष में दे रखी है गुडविल, यानी कि पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है और पुरानी ख्याति को बंद करेंगे सभी साझेदार, तो हमारे को तो केवल आर का हिस्सा ज्ञात करना है। तो पुरानी जो ख्याति है वो दे रखी थी 30,000, तो 30,000 में आर का हिस्सा, और आर का हिस्सा कितना है, 1/6। तो कितने का निकालेंगे, 30,000 का। तो 30,000 का 1/6 कितना होता है, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये गुडविल को हम कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। पुरानी ख्याति है और पुरानी ख्याति खाते को बंद किया जाता है तो उसको डीआर साइड में दिखाया जाता है। तो 5,000 रुपये इसका ख्याति में हिस्सा है वो डीआर साइड में आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एसेट्स पक्ष में और दे रखा है P&L, एसेट्स पक्ष में 1,50,000 लॉस ऑफ द ईयर 2016, यानी कि इसमें 2017 मृत्यु हुई है, यानी कि पिछले वर्ष का ये लॉस था, पिछले वर्ष हानि हुई थी 1,50,000 रुपये। और मैंने बताया था कि पिछले वर्ष का अगर कोई अवितरित लाभ या हानि का शेष है उसको साझेदारों के द्वारा बांटा जाता है, और ये हानि का शेष है तो हानि का शेष है तो हानि के शेष को बांटा जाएगा, और हानि का शेष है तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में। तो इसको डीआर साइड में दिखा देंगे, 2P&L ब्रैकेट में हम लिख देंगे लॉस। तो इसमें पिछले वर्ष की जो हानि है वो दे रखी है 1,50,000, तो 1,50,000 का 1/6 हिस्सा, तो 1,50,000 का 1/6 हिस्सा है वो कितना होता है, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये जो हानि है वो हम दिखा देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम नीचे जो सूचना दे रखी है उसमें देखा कि ख्याति का मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो पहले 5 वर्षों के लाभ देखो, तो 5 वर्षों के लाभ 2012, 13, 2014, 15, 16। तो नीचे इसमें देखो 2012 का लाभ है 2,20,000, 2013 का 1,10,000, 2014 का 80,000 और 2015 का 70,000। 2016 का नीचे नहीं दे रखा है, लेकिन ऊपर जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें क्योंकि हानि थी उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है, तो बैलेंस शीट में हानि होती है तो उसको ब्रैकेट में यानी कि इसको घटाना है, तो 1,50,000 ब्रैकेट में ऐसे करके दिखा देंगे। तो 5 वर्षों के लाभों में 4 वर्ष तो लाभ है, 1 वर्ष हानि है, तो पहले लाभों को जोड़ देंगे 4 वर्षों के। तो इनका 2,20,000, 1,10,000, 80,000, 70,000, टोटल आया 4,80,000, और हानि है 1,50,000, ये घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 3,30,000। तो 5 वर्षों का औसत लाभ, तो 5 का भाग देंगे, तो 3,30,000 में 5 का भाग देंगे तो औसत लाभ है वो कितना आ जाएगा, 66,000। और औसत लाभों का 3 गुना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1,98,000। ठीक है, तो फर्म की टोटल जो गुडविल है वो 1,98,000 है। टोटल गुडविल जो 1,98,000 है। अब इसमें आर का हिस्सा ज्ञात कर लेंगे, और आर का हिस्सा कितना है, 1/6। तो 1,98,000 का 1/6 कितना होता है, 33,000 रुपये।
तो 33,000 में जो गुडविल में हिस्सा है इसको हम कहाँ दिखा देंगे, CR साइड, क्योंकि ये मृतक साझेदार का चालू वर्ष की ख्याति में जो हिस्सा है वो CR साइड में आता है, और पिछले वर्ष की ख्याति को अगर बंद किया जाता है उसको DR साइड में दिखाया जाता है। और दूसरे, इसमें समय के हिसाब से जो राशि बांटी जाती है वो होता है पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभों में हिस्सा। बाकी राशि जो होती है आपके जनरल रिजर्व है, गुडविल है, लाइफ पॉलिसी है, इनको समय के हिसाब से नहीं बांटा जाता है, कि लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। तो ये आपकी गुडविल आ गई। अब देखो इसमें दे रखा है दूसरा पॉइंट कि लाभों में उसका जो हिस्सा है पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर किया जाएगा। तो पिछले वर्ष यानी कि 2016 में, तो पिछले वर्ष लाभ नहीं हुआ था, हानि हुई थी। 2016 में हानि कितने की हुई थी, 1,50,000 की, ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है। तो 1,50,000 की जो हानि थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाभों में उसका जो हिस्सा ज्ञात करेंगे। अब अच्छा हानि है, लाभों में हिस्सा होता तो हम कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में, लेकिन हानि में हिस्सा है इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें पूरे वर्ष की हानि थी 1,50,000, तो चालू वर्ष में इसकी 14 मार्च को मृत्यु हुई है, तो पहले तो 14 मार्च तक हानि में हानि कितनी होती है, तो जनवरी, आपके जनवरी के कितने होते हैं, 31 दिन, और उसके बाद में फरवरी के कितने होते हैं, 28, और 14 मार्च को मृत्यु हो गई है तो 14 दिन हम ये जोड़ देंगे, तो ये हो गया आपके 73 दिन। ये 73 दिन हो गए, यानी कि 73 दिनों के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो इसमें 73 दिन की हानि कितनी होती है, पूरे वर्ष की हानि है वो कितनी थी, 1,50,000, तो 73 दिन की हानि, तो 73 दिन को बटे कितने लिख देंगे, 365, तो 73 को 5 से काटेंगे 365, ये आ गया आपके 30,000 रुपये, यानी कि 73 दिन की जो हानि है वो कितनी होती है, 30,000 रुपये। अब इसमें R का हिस्सा निकाल लेंगे, R का हिस्सा कितना है, 1/6, तो 30,000 का 1/6, ये कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो इसका चालू वर्ष के हानि में हिस्सा, लाभों में हिस्सा, क्योंकि हानि हुई थी इसलिए DR साइड में दिखाएंगे, तो चालू वर्ष के लाभों हानि में हिस्सा है उसको P&L सस्पेंस के नाम से दिखाएंगे। ब्रैकेट में लिखा है मैंने, शेयर इन लॉस, लाभों में हिस्सा होता तो CR साइड में आता, तो ये 5,000 रुपये ऐसे आएगा। तो ये आ गया आपके हानि में हिस्सा। इसके अलावा देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स पक्ष में देखा लोन टू R को लोन दिया गया था, तो फर्म वसूल करेगी, उसे लोन का पैसा लेना है, तो इसमें कहाँ दिखाएंगे, DR साइड में, तो DR साइड में लोन का अमाउंट है ये और आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो अब हमने रिवैल्यूएशन का इसमें कुछ भी नहीं है, संपत्ति और दायित्वों का इसमें पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कितना भुगतान करना है वो हम बैलेंस याद कर लेंगे। तो इसका जो टोटल है वो देखो आपके, ये टोटल आ रहा है इसका CR साइड में 4,43,000, ठीक है। अब DR साइड का देखो आपके 35 और 30 65,000, तो 4,43,000 में से ये 65,000 का जो अमाउंट है ये लेस कर देंगे DR साइड का, ये आ गया आपके 3,78,000, यानी कि इसको जो भुगतान करना है वो कितना करना है, 3,78,000 रुपये का भुगतान करना है। अच्छा, भुगतान के बारे में क्या है, इसमें दे नहीं रखा है, तो हम इसमें इतना ही लिख देंगे, बैलेंस CD के नाम से दिखा देंगे। वैसे तो इसमें क्या है, लोन के नाम से दिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब यही है कि R को फर्म के द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा, 3,78,000। तो ये मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 11वां बताया था, जिसमें कि उसी का पूंजी खाता बनाना था, तो इसको आप एक बार फिर से देख लें।